दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो तू हो। हे भगवान, तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरवाणी में ये शब्द आते हैं, अगम अगाध पार ब्रह्म सोय। अर्थात पार ब्रह्म या प्रभु को कौन समझ सकता है। यही बात गुरुदेव साधु वासवानी जी ने दूसरे शब्दों में कही है, उल्टी बाजी अलख की समझे कौन समझे कौन। प्राचीन पुस्तक में एक भक्त की कहानी बताई गई है। वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। रात दिन आंसू बहाकर उन्हें पुकारता रहता था। कई सालों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर भक्त को दर्शन दिए। भक्त प्रभु के दर्शन करके गदगद हुआ। फिर वह उनसे पूछता है, हे प्रभु, हम आपको दिन रात आंसू बहाकर प्यास और तरफ से पुकारते रहते हैं, पर न आप हमारे पास आते हैं और ना ही आपका कोई संदेश हमारे पास आता है। आप किस काम में इतने व्यस्त रहते हैं जो हमारी पुकार का उत्तर देने की आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। आप तो सदा कहते हैं, तुम पुकारो तो मैं तुम्हारे पास आऊं, पर हम तो पुकारते रहते हैं लेकिन आप आते ही नहीं। आखिर आप ऐसे कौन से काम में व्यस्त हैं जो आपको हमसे दूर रखता है। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं एक जरूरी कार्य में व्यस्त हूं। भक्त कहता है, भगवान, अब वो कौन सा कार्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक बहुत जरूरी कार्य है, वो ये कि मैं सुई के छेद से ऊंटों को निकाल रहा हूं। उल्टी बाजी अलख की समझे कौन समझे कौन। कुछ ही दिन पहले मुझे एक महिला मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा, मेरे पति 7 वर्ष विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब लौटे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिली। वे एक बड़ी सी कंपनी में इंजीनियर थे। एक दिन वे बैठे बैठे ही चल बसे। वे मुझे इन 3 बच्चों के साथ इस संसार में अकेला छोड़ गए। आगे उसने कहा, मेरे ससुर जी इस समय 86 साल की हैं। वे अभी तक जीवित हैं और मेरे पति का अल्पायु में ही देहांत हो गया। उल्टी बाजी अलख की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मुझे एक पत्र मिला जो दिल्ली से आया था। एक आदमी ने लिखा है, मैं आपको आंसू भरी आंखों से यह पत्र लिख रहा हूं। मेरा दिल घायल हो गया है। मेरा एक बेटा जो 30 साल का था, कुछ समय से बीमार था। कल सुबह उसने कहा, पिताजी, मुझे एक प्याला सूप का चाहिए। हमने सूप बनाना शुरू किया, पर जब तक सूप तैयार होता मेरा बेटा कोमा में चला गया और उसके 3 घंटे बाद उसका देहांत हो गया। सूप वहीं का वहीं रह गया। आगे उसने लिखा, मैं अभी तक जीवित हूं और मेरा बेटा चल गया। अब वह क्यों चला गया? मुझे जीने की क्या जरूरत है?
मेरी कितनी सारी आशाएं इस बेटे से जुड़ी थी, वह हमें यूं ही छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उल्टी बाजी अलख की, समझे कौन, समझे कौन। भक्तों को वह कष्ट है देता, पापियों को वह बढ़ावा देता, पापियों और दुष्टों को मजा देता है और अपने प्रियजनों को दुख देता है। प्रभु की लीला को कौन समझे, कौन समझे। गुरु नानक देव जी की घटना का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। गुरु नानक देव जी एक गांव में जाते हैं, सारे गांव के लोग उन्हें देखकर गदगद होते हैं। सब कहते हैं आज संत हमारे गांव में पधारे हैं, हमारे भाग्य जाग गए हैं। आज मोरे आंगन द्वारे सूरत के सरदार पधारे, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं। आज मोरे आंगन द्वारे सूरत के सरदार पधारे, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं। आज मोरे आंगन द्वारे सूरत के सरदार पधारे, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं। तड़प अखियन में करूं दीदार, शाम पे जाऊं बलि बलिहार। तड़प अखियन में करूं दीदार, शाम पे जाऊं बलि बलिहार। चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं। आज मोरे आंगन द्वारे सूरत के सरदार पधारे, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं, चंदन चरणन चढ़ाऊं मैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गांव के सारे स्कूल और सारी दुकानें बंद हो जाती है। सब लोग इकट्ठा होकर गुरु नानक देव जी के चरणों में बैठते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। गुरु जी वहाँ 3 दिन रहते हैं। गांव के लोग उनका खूब आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जाते समय गुरु जी जब गांव वालों से विदा लेते हैं, उस समय देखिए वे गांव वालों को क्या आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर ऐसा बताया गया है कि जाते समय गुरु नानक देव जी गांव वालों से कहते हैं, काश आपके घर उजड़ जाएं, आपको कहीं भी रहने का ठिकाना न मिले। उल्टी बाजी अलख की। उसके बाद गुरुजी दूसरे गांव में जाते हैं, वहां से ग्रामवासी उनकी ओर देखते ही नहीं, उल्टा वे उनका अपमान करते हैं। उस गांव में दुष्ट और पापी रहते थे। जब गुरु नानक देव जी वह गांव छोड़कर जाते हैं तो गुरुजी उन्हें आशीष देते हैं, तुम सदा आबाद रहो और उन्नति करते रहो। उल्टी बाजी अलख की, समझे कौन, समझे कौन। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, अगम अगाध पार ब्रह्म सोय। प्रभु है अगम, जिनके बारे में कोई भी कैसे जान सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक प्रभु का भक्त था, उसने कहा मैं पता लगाऊंगा कि प्रभु क्या है। वह अपने घर से निकलता है, तभी रास्ते में अजीब लीला देखता है। एक समुद्र कितना विशाल होता है,
समुद्र के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में एक चम्मच था। वह व्यक्ति उस चम्मच से समुद्र का पानी उठाकर किनारे पर फेंक रहा था। प्रभु का भक्त जो प्रभु को जानने के लिए निकला था, वह उसे बार बार ऐसा करते हुए देखता है तो उसे पूछता है, मेरे प्रिय, तुम ये क्या कर रहे हो? चम्मच से समुद्र का पानी उठा रहे हो। तब वह कहता है, देखो, मैं चम्मच से समुद्र को खाली करना चाहता हूँ। इस पर भक्त कहता है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक चम्मच से इस विशाल समुद्र को खाली करने जा रहे हो। मेरे प्रियजनों, भक्त की बात सुनकर व्यक्ति कहता है, मेरे प्रिय, बेशक मेरा दिमाग खराब हो गया है, बेशक मैं पागल हूं, पर मुझसे बड़े पागल तो तुम हो जो तुम प्रभु के बारे में जानने के लिए निकले हो। समुद्र का तो फिर भी कोई ओर छोर है, परंतु प्रभु का तो कोई ओर छोर नहीं है। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गुरबानी के शब्द हैं। इनमें गुरु जी कहते हैं, तुम ईश्वर की सीमा नहीं जान सकते। ईश्वर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसे तो तुम समझ नहीं पाओगे। वे क्यों किसी को मारते हैं, किसी को जिंदा रखते हैं, वे क्यों किसी को व्यापार में नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की खूब उन्नति करते हैं। ईश्वर की लीला आप समझ नहीं पाएंगे। कोई आदमी प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, फिर श्री सुखमनी साहिब का पाठ करता है, भगवान को बार बार पुकारता है, पर उसे व्यापार में नुकसान ही नुकसान पड़ता है। उस आदमी का एक मित्र है, वह सारा समय क्लब में रमी खेलता है और उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। This is the correct attitude towards life. सदा कुर्बानी। मेरे प्रियतम, सदा कुर्बानी। कुर्बानी का अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। कुर्बानी का अर्थ यह नहीं है कि मैं परमात्मा की खातिर स्वयं को फांसी लगा दूं। कुर्बानी का अर्थ है सदा कुर्बानी, पल पल कुर्बानी। वो कैसे? अब वो ऐसे कि सब कुछ स्वीकार करें। हे भगवान, आप जो कर रहे हैं सो वाह, आप जो करेंगे वही अच्छा है। बेशक दिखाई ऐसा नहीं देता, दिखाई तो ऐसा देता है कि आपने हमें छोड़ दिया है, आप हमें कष्ट भेज रहे हैं, पर इसमें भी मेरा भला ही होगा, जरूर होगा। नानक दास सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी, यही संतोष है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतों के जीवन में आपको एक यह बात दिखाई देगी, उनके जीवन में जो कुछ होता है उसे वे स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चिल्लाने लगते हैं, हम रेजिस्ट करने लगते हैं, हम 10 सवाल पूछेंगे, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। संत कभी कुछ नहीं पूछते, वे सब खुशी से स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम, जिनके अभंग आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से गाते हैं, संत तुकाराम पंसारी थे। वे दुकान पर जितना कमाते थे, घर लौटते लौटते सारे पैसे गरीबों को, जरूरतमंदों को दे देते थे। वे कहते, इन गरीबों की जरूरत मेरी जरूरत से ज्यादा है। जब वे खाली जेब घर लौटते तो उनकी पत्नी को बहुत क्रोध आता। उनकी पत्नी का नाम था अवाली। अब वो बार बार संत तुकाराम से कहती, यदि आप अपना धन गरीबों में लुटाते रहे
तो हमारा घर कैसे चलेगा। संत तुकाराम बार बार अपनी पत्नी से कहते थे, अवाली तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ दो तो तुम्हारे भंडार सदा भरे रहेंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी को और भी गुस्सा आता था। एक दिन अवाली उनसे कहती है, तुम जो भी कमाते हो वो रास्ते में गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देते हो। अब तुम जाकर कहीं नौकरी लो, पर ऐसी नौकरी जहां तुम्हें धन के बदले कुछ वस्तु मिले। फिर अवाली उनकी नौकरी का प्रबंध करती है। एक जगह गन्ने की खेती थी। अवाली संत तुकाराम से कहती है, आप इस गन्ने के खेत में जाकर काम करें। वह जमींदार से कहती है, जब गन्ना तैयार हो जाए तो आप इसे वेतन के रूप में धन के स्थान पर गन्ना ही देना। इस तरह ये घर में कम से कम कमाकर कुछ ले तो आएंगे। संत तुकाराम गन्ने के खेत में काम करते हैं। गन्ना तैयार हो जाता है। तब जमींदार उन्हें गन्ने की छड़ियों का पूरा एक गट्ठा देता है। संत उसे अपने कंधे पर लाद कर घर की ओर चल पड़ते हैं। वे बहुत खुश थे। रास्ते में वे हरि का नाम गाते जा रहे थे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हरि नाम गाते गाते वे गांव से गुजरते हैं। वहां उन्हें एक स्थान पर कुछ बच्चे मिलते हैं जो भूखी निगाहों से उनके गन्नों को देख रहे थे। गांव के गरीब बच्चे जिन्होंने कभी गन्ना नहीं खाया था। अब संत तुकाराम एक तरफ अवाली के बारे में सोच रहे थे और दूसरी ओर उनके मन में विचार आता है, ये बच्चे भगवान का रूप हैं, मैं इन्हें गन्ना न दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। बस यही सोचकर वे गन्ने की एक एक छड़ी सभी बच्चों को बांट देते हैं।
बांटने के बाद उनके पास केवल एक गन्ने की छड़ी रह जाती है। वे मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, अवाली के लिए आपने कुछ तो बचा लिया। वे घर आते हैं। घर पर अवाली इंतजार कर रही थी कि अभी उसके पति गन्ना लेकर आते ही होंगे, फिर सब खूब गन्ने का रस पिएंगे। पर तभी वह देखती है संत तुकाराम गन्ने की एक छड़ी लेकर चले आ रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आता है। जब संत उसे छड़ी देते हैं तो वह आवेश में आकर देखिए क्या करती है। अफसोस, अवाली जिसका नाम आज इतिहास में अमर हो गया है क्योंकि कुछ कर्मों के हिसाब के कारण वह संत तुकाराम की पत्नी बनी। अवाली वह गन्ने की छड़ी उठाकर संत की पीठ पर ठक ठक मारती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मारती है। वह इतनी जोर से मारती है कि हर बार गन्ने की छड़ी का एक टुकड़ा टूट जाता है। इस तरह सारी छड़ी की 6 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर संत मुस्कुराते हैं। वे अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते, उल्टा वे अपनी पत्नी से कहते हैं, तुमने कितनी मेहरबानी की है। घर में 6 सदस्य हैं, तुमने गन्ने के 6 टुकड़े कर दिए। तुमने गन्ने को काटने की तकलीफ से बचा लिया। वैसे मुझे इस गन्ने के 6 टुकड़े करने पड़ते, अब तुमने ही इसके 6 टुकड़े कर दिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है संतों के जीवन की साक्षी। वे सब कुछ स्वीकार करते हैं। वे कभी कुछ न पूछते हैं, नहीं कुछ कहते हैं। पर अब मैं देख रहा हूँ कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज आप अपने साथ यही शिक्षा ले जाएं कि जीवन में जो कुछ होता है उसमें हमारा भला है। इसलिए हम भी सब कुछ स्वीकार करना सीखें। नानक दास से सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। ओम शांति शांति शांति।